हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा को या जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके बाद अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार। इसके बहुत से भेद या प्रकार हैं। हाई स्कूल में सिर्फ 3 अलंकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द, नंबर 4 साधारण धर्म। सबसे पहले हम देखेंगे उपमेय। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता का जो मुख है वो उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, क्योंकि सीता के मुख की जो समानता है वो चंद्रमा से की जा रही है। सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, इसीलिए सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, क्योंकि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, अगला देखेंगे उपमान। उपमेय की तुलना जिससे की जाए, अर्थात उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर उपमेय की तुलना किससे की जाए? सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिस वस्तु से की जाए उससे हम उपमान कहते हैं। अगला देखेंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसमें वाचक शब्द में आते हैं जैसे समान, इव, से, सा, सरिस आदि शब्द जो आते हैं उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। इनके द्वारा हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। चौथा नंबर है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो पीपल का पत्ता है वो उपमान है और जो सरिस है ये वाचक शब्द है। जो मन है वो उपमेय है और जो डोला अर्थात जिस उद्देश्य से हुआ, अर्थात पीपर का जो पत्ता है वो डोल रहा है, इसीलिए यहाँ पर साधारण धर्म है। ठीक, इसे आप लोग कई बार देखिएगा तो आपके समझ में बहुत जल्द आ जाएगा। दूसरा अलंकार पढ़ते हैं हम, रूपक अलंकार।
जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो या भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो या भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखेंगे रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्रायः नहीं होते हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्रायः नहीं होते। इसमें जो पेंसिल से लिखे हुए हैं ये सब आप लोगों को नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए आपके लिखा। अगर आप ये लिखेंगे तो कहीं रफ पे लिखिएगा और फेयर कॉपी पे सिर्फ जितना पेन से लिखा हुआ है उतना लिखेंगे। ठीक, उदाहरण देखते हैं। सीता जी का मुख चंद्रमा है। सीता जी का मुख चंद्रमा है से इससे पहले हमने पढ़ा था सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर समान नहीं आया है क्योंकि इसमें वाचक शब्द नहीं होता, इसलिए सीता जी का मुख चंद्रमा है। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरणों की यहाँ पर सिर्फ वंदना की जा रही। ठीक, अगला अलंकार देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्द आते हैं, जैसे जन, मन, मानो, जानो, मनहु और जनहु आदि। उदाहरण देखेंगे हम। मानो मुख चंद्र है, यहाँ पर वाचक शब्द आया है मानो, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे मुख चंद्र है या चंद्रमा है। दूसरा देखेंगे। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पर भी मनो शब्द आया है, इस वजह से इस कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।